फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका 5 महीने का बेबी क्या क्या चीज़ें करने लग जाता है। साथ ही साथ 5 महीने का अगर आपका बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है तो उनका वेट और हाइट कितना होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका 5 महीने का बेबी बॉय है तो उसका वेट 6.1 से लेके 9.2 किलो तक हो सकता है और बेबी की हाइट की बात करें तो 61.9 सेंटीमीटर से लेकर 69.9 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं अगर हम 5 महीने की बेबी गर्ल की बात करें तो बेबी का वेट जो है वो 5.5 किलो से लेकर 8.7 किलो तक हो सकता है और वहीं 5 महीने की बेबी गर्ल की हाइट 59.9 सेंटीमीटर से लेकर 68.2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके बेबी का वेट जो मैंने बताया है उसी रेंज में है या नहीं। अब बात करते हैं कि 5 महीने का बेबी क्या क्या चीज़ें करने लग जाता है। सबसे पहली चीज़ जो आप बेबी में देखेंगे कि बेबी का जो बॉडी कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। बॉडी कंट्रोल कैसे अच्छा हो गया है? मान लीजिए आप बेबी को टमी टाइम देते हैं, पेट के बल लिटाते हैं, तो आप देखोगे कि बेबी का जो नेक कंट्रोल है अच्छा हो गया है, यानी कि बच्चा अच्छे से गर्दन अब संभालने लगा है। साथ ही साथ जब बच्चे को आप पेट के बल लिटा रहे हो तो आप देखोगे बच्चा ऐसे हाथ से प्रेशर डालकर ना ऊपर उठने की कोशिश भी करने लग जाता है। और बेबी के सामने कोई भी चीज़ आप एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ऐसे लेकर जाते हैं ना, तो बेबी उसी तरफ देखने भी लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है बॉडी स्ट्रेंथ। तो 5 महीने के बच्चे की बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ भी आ जाती है। तो आप देखोगे कि 5 महीने के आसपास, जैसे मैंने बोला, बच्चे की नेक कंट्रोल अच्छा हो गया है, तो आप बच्चे को थोड़ा पिलोज वगैरह लगाकर थोड़ी देर बैठा भी सकते हैं। तो आप देखो कि बच्चा थोड़ी देर बैठ पाता है। पर हाँ, अगर आपके बच्चे ने अभी नेक कंट्रोल नहीं किया है, गर्दन नहीं संभाल पाता है, तो आप बच्चे को भी मत बैठाइए। इसके अलावा जब बच्चे का हाथ पकड़कर आप थोड़ी देर खड़ा भी करते हैं तो आप देखोगे बच्चा पैरों को नीचे की तरफ पुश करता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे की धीरे धीरे बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। अगली चीज आप देखोगे कि आपके 5 महीने का बेबी जो है राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे रोल ओवर करने लग जाता है। अब ये टाइम ऐसा है कि आप अपने बेबी को इस टाइम पर बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब बच्चा रोल ओवर करना सीख जाता है तो कई बार बच्चा जो है बेड से नीचे गिर जाता है। तो बेबी का स्पेशल ध्यान रखें, बेबी के साथ हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपके बेबी का हर चीज़ को मुंह में डालना या उसको टच करना कि ये चीज़ क्या है। तो आपको क्या करना है इस टाइम पर, एक देखिए ध्यान रखना है कि आसपास कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो कि बच्चे को चोट पहुंचा सके, क्योंकि बेबी हर चीज़ मुंह में डाल लेते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ कि बच्चे के आसपास जो भी टॉयज़ हैं, टीदर्स हैं, जो भी बेबी मुंह में डालता है, तो उनको जो है आपको साफ़ सुथरा रखना है, उनको क्लीन रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है, वरना इससे जो है बच्चे को बीमारी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बच्चे का मुंह में चीज़ें डालना ये भी उनके डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अगली चीज़ आप खुद देखोगे कि आपके 5 महीने का बेबी क्या करता है। जैसे मान लीजिए आप अपने बेबी का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी बेबी का नाम पीहू है, तो मैं जैसे पीहू का नाम लेती तो 5 महीने की उम्र में बेबी जो है उस नाम पर रिस्पॉन्ड भी करने लग जाते हैं। अगर आप रूम के बाहर से भी आवाज़ देते हैं तो बच्चा देखेगा कि किस तरफ से आवाज़ आ रही है। अगर बाई चांस आपका बेबी अभी रिएक्शन नहीं देता है तो आपको परेशान नहीं होना है। 10 दिन 15 दिन का थोड़ा और टाइम दें, उसके बाद अगर बेबी रिएक्शन देने लग जाता है तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगला जो डेवलपमेंट आप बेबी में देखेंगे वो ये कि बच्चे की आईसाइट जो है वो पहले से अच्छी हो गई है। अब अच्छी का मतलब क्या है? मान लीजिए आप बेबी के सामने बहुत सारे कलरफुल टॉयज़ रखते हैं, अलग अलग कलर के टॉयज़ रखते हैं, तो आप देखोगे कि बच्चा जो है हर कलर को अच्छे से पहचानने लग जाता है। मतलब उसको कुछ कुछ के जो ब्राइट कलर्स हैं, जैसे येलो है, रेड है, इसको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं वो कलर्स। और ऐसा भी हो सकता है कि 5 महीने की उम्र में बच्चे का कोई फेवरेट कलर हो जाए कि हमेशा वो उसी कलर को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट होता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि जब आप पेरेंट्स हैं, जब आप बच्चे से बात करते हैं बहुत प्यार से, तो बच्चा खुश होता है, आपके पास आता है। वहीं अगर आप बच्चे को थोड़ा डांट देते हैं, मान लीजिए बच्चा कुछ गलत काम कर रहा था, बच्चे ने कोई गलत चीज़ मुंह में डाल दी और आपने कहा नो नहीं, तो आपने जैसे ऊंची आवाज़ में बात की, तो इस टाइम पर बच्चा एकदम सहम जाता है। तो यानी कि बच्चे को इमोशन समझ में आ रहे हैं कि अभी जो है मुझे पेरेंट्स ने मतलब प्यार से बात की और अभी पेरेंट्स ने डांटा है, इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया, तो एकदम से थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। तो ये भी बच्चे का एक इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। ये भी आप अपने 5 महीने के बेबी में देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि आपका 5 महीने का बेबी ना बहुत क्यूरियस होता है। क्यूरियस मतलब हर चीज़ उसको जाननी है कि क्या है। अगर आप मान लीजिए बेबी को बाहर लेके जा रहे हैं, पार्क में, मॉल में, कहीं भी लेके गए, या आपने बेबी को कोई नई चीज़ दिखाई या फिर उसे घर में कोई नया टॉय दिखा, तो वो बच्चा उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है। घर में कोई गेस्ट आ गए हैं तो भी बच्चा जो है बहुत ध्यान से देखेगा। वो उनके पास जाएगा नहीं, पर उनको अच्छे से ऑब्जर्व करता रहेगा कि ये कौन है और ये घर पे क्यों आए, मतलब थोड़ा सा एक रिएक्शन देता है वो। अब जैसे मैंने बोला था, मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ कि अगर आपका बेबी जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो नहीं कर रहा है तो आपको अपने बेबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपका बेबी किसी भी आवाज़ पर रिएक्शन नहीं दे रहा है, यानी कि बच्चा 5 महीने का हो गया है या होने वाला है और आप कोई भी आवाज़ करते हैं, टॉयज़ की आवाज़ है या आप बच्चे को बुलाते हैं, किसी भी आवाज़ पर बच्चा रिएक्शन नहीं दे रहा है,
तो आपको बेबी को डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट है नेक कंट्रोल, यानी कि गर्दन का संभालना। अगर आपका बेबी अभी तक बिल्कुल भी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, जैसे बच्चे की गर्दन 3 महीने की उम्र में रहती थी, इधर उधर गिरती रहती थी, वही अभी भी है 5 महीने की उम्र में भी, तो भी आपको बेबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था 5 महीने का बेबी जो है क्या क्या चीजें करने लग जाता है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।